Hello everyone. We have a question from coordinate geometry, equation of a straight line, and students often find this question a little bit difficult, and it's very interesting. And this question is very important also from examination point of view and conceptual point of view. So I'm just trying to solve this question, and I hope this video on this question, this short video, would be productive, was useful to you. Okay, so we have the question. Others, could you show the question a little bit? Question. Okay. A line through origin meets the line x equal to 3y plus 2 at right angles at point x. Find the coordinates of x. ओके सो सबसे पहले इसका हम एक फिगर बना लेते हैं अपने समझने के लिए. ठीक है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, बट अपने समझने के लिए फॉर आवर ओन कन्वीनियंस इसमें एक हम फिगर बना लेते हैं ताकि इसको हम अच्छे से समझ ले एक बार, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो ये क्वेश्चन ही कहता है आपको कि देखिए आपके पास एक लाइन है, ये लाइन आपके पास, अ लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स द लाइन दिस वन. ओके, इस ओरिजिन से एक लाइन गुजर रहा है, मान लीजिए इसको एक नाम दे देते हैं, ओरिजिन से गुजर रहा है वो दे देते हैं हम, और इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होंगे. वी ऑलरेडी नो द इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0,0. ओके, एंड एज पर द क्वेश्चन ए लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स द लाइन दिस वन, इस लाइन से मीट कर रहा है. और हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वेशन से. इक्वेशन हमको दिया है, इसको लिख लेते हैं. x इक्वलाइज्ड विद 3y प्लस 2 एट राइट एंगल्स एट पॉइंट x. तो ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलरिटी क्रिएट कर रहा है, 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है. ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राइट एंगल पे मीट कर रहा है. ठीक है, और जहाँ मीट कर रहा है ये पॉइंट, ये फुट जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है उसको नाम दिया गया x. ओके, यहाँ कोड हैव अ डिफरेंट. ओके, सो ये x पे मीट कर रहा है. ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन वंस अगेन. अ लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स द लाइन, ए लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स द लाइन दिस वन एट राइट एंगल्स एट पॉइंट x. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. ये लाइन है जो ओरिजिन से गुजर रहा है, इस ओरिजिन से, और इस लाइन से मीट कर रहा है जिसका इक्वेशन हमको दिया गया है. और ये जहाँ पे इससे मीट कर रहा है वो वहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट का नाम दिया गया है x. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x. हमें पूछा जा रहा है, वी हैव बीन आस्क्ड कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये हमको निकालना है. ओके, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसका एक पहले आप समझ लीजिए हम क्या करने वाले हैं. मेरे पास ऑलरेडी इस लाइन का इक्वेशन है, मेरे पास ऑलरेडी इस लाइन का इक्वेशन है. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस हो तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स बहुत आराम से निकाल लेंगे, जस्ट सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली. ठीक है, आप इक्वेट कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. उसी कंसेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं. और आप गौर से देखो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक लाइन का तो इन्फॉर्मेशन हम इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है. वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद दिस इंफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स. इस लाइन का हमको इक्वेशन दिया गया है. अगर हम इस लाइन का इक्वेशन किसी तरह बना लेते हैं, हम क्या करेंगे, फिर दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगे तो हम उनको इक्वेट कर देंगे. और एक बार इक्वेट कर देंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो जहाँ जिसको नाम दिया गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को x, इस क्वेश्चन में ये हमारा निकल के आ जाएगा. सो एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. ओके, लेट्स सी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस इक्वेशन को ले लीजिए जो आपको गिवन है, x इक्वल्स टू 3y प्लस 2. इसको सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. एक कोई भी लाइन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है, हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम. मैं सबसे पहले इसको थोड़ा फ्लिप कर लेता हूँ. ठीक है, उसके बाद नाउ अपॉन कंपेयरिंग, कंपेयर कीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए y इक्वल टू mx प्लस सी से, तो m आपका आ गया 1/3. ये आपका m आ गया, मतलब इस लाइन का हमने स्लोप निकाल लिया 1/3. लेकिन इस लाइन का हमको इक्वेशन क्रिएट करना है, हमारा तो मकसद यही है. अब
इक्वेशन, इन ऑर्डर टू क्रिएट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन हमको दो रिक्वायरमेंट चाहिए, दो प्री रिक्विजाइट से। क्या है सर? एक तो वो किसी पॉइंट से गुजरे, दूसरा ये है सर कि उसका स्लोप होना चाहिए। तो पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है इन्फॉर्मेशन कि ये ओरिजिन से गुजर रहा है, बस हमको ये देखना है कि स्लोप मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। स्लोप कैसे निकालेंगे सर? यूजिंग द इन्फॉर्मेशन कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ द required line, slope of the required line -1/1/3, that means -3। हमें इसका स्लोप भी मिल गया। बस अब देर किस बात की, आप निकाल लीजिए इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इसके लिए आप y माइनस y1 इक्वल टू m होल इंटू x माइनस x1 लिख लीजिए, और यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन टेकिंग m इक्वल्स टू -3 एंड पॉइंट आप ले लो जो 0,0 आपको दिया हुआ है। तो y -0, m -3, x माइनस 0, -3x। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अभी हमको क्या करना, हमारा काम तो ये है कि हमको तो ये x का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहला इक्वेशन ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 3y + 2, और यहाँ लिखिए पुटिंग y इक्वल टू -3x इन द अबव इक्वेशन। पुट कर लेते हैं। आदर्श ये आर्यन, हल्ला नहीं कर, दांत तोड़ दूंगा वरना। देखिए x का वैल्यू हमारे पास आ गया निकल के, इसको आप पुट कर लीजिए इसमें कोई भी इक्वेशन में। ये y का वैल्यू आ गया, और ये हमको पूछा गया था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ x हमारा आ गया, x का है 1/5, -3/5। आई होप यू गॉट इट। आपको ये समझ में आया।